मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब कहानी सुनना पसंद करेंगे? तो चलिए कहानी आपको सुनाते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ मुल्ला नसरुद्दीन कहानी को पढ़ेंगे और उस क्रम में कहानी में समाहित जो मुख्य सीख है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्रिय कहानी है और एक बहुत बेहतर सीख देते हुए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को बतौर खास मेहमान दावत के लिए बुलाया गया। उन्होंने निमंत्रण पढ़कर सोचा, हालांकि यह जगह बहुत दूर है, लेकिन दावत के लिए क्या तकलीफ करना। उन्होंने दावत में जाने का निश्चय किया। मुल्ला जिस लिबास में रोज रहते थे उसी में दावत खाने पहुंच गए। उन्होंने कपड़े बदलना भी उचित नहीं समझा। मैले कपड़े और पसीने से लथपथ जब वे दावत खाने पहुंचे तो दरबान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। मुल्ला ने बहुत समझाया कि भाई, मुझे इस दावत का निमंत्रण है और मैं आज का खास मेहमान हूं। उनकी यह बात सुनकर सभी दरबान हंसने लगे और उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला बोलते हैं, जब मुस्लिम धर्मावलंबियों में जो आचार्य होते हैं उनको मुल्ला कहा जाता है। तो उनको एक विशेष दावत पर बुलाया गया और जब दावत के लिए वो जाते हैं तो अपने पहनावा को जैसे पहले की तरह था उसी तरह से पहनकर चले जाते हैं। कोई अलग विशेष पहनावा परिधान नहीं पहनते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ जो दरबान खड़े होते हैं उनको साधारण से कपड़े में देखकर साधारण व्यक्ति समझकर उनको अंदर जाने से मना कर देते हैं। जबकि अपने विषय में मुल्ला बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। आगे देखिए। वहीं कुछ दूरी पर मुल्ला का दोस्त रहमान रहता था। वे रहमान के घर चले गए। मुल्ला को यूँ अचानक आया देख उनका दोस्त बहुत खुश हुआ। एक दूसरे की खैर खबर लेने के बाद मुल्ला ने उससे पूछा, भाई रहमान, क्या तुम्हें वह लाल शेरवानी याद है जो तुम कुछ दिनों पहले मुझे तोहफे में देना चाहते थे? रहमान बोला, हाँ बिल्कुल याद है। मुल्ला ने कहा, तो आज मुझे वह शेरवानी दे दो। रहमान ने खुशी खुशी शेरवानी दे दी। मुल्ला ने रहमान को शुक्रिया कहा और शेरवानी पहनकर वापस दावत खाने पहुंचे। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ। कहीं ना कहीं मुल्ला के मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ बातें तो थी। आखिर वहां से बेइज्जत होने के बाद अपने दोस्त रहमान के पास जाते हैं और लाल शेरवानी जो सुंदर वाला कपड़ा जो था वह पहनकर वहां पहुंचते हैं। अब देखिए क्या वाकया होती है वहां पर। उस लाल शेरवानी में मुल्ला किसी अमीर व्यक्ति से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर दरबानों ने सलाम किया और दावत खाने में ले गए। वहां सभी लोग मुल्ला का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला की मेहमानवाजी होने लगी। उन्हें सबसे पहले शोरबा पेश किया गया। मुल्ला अपना प्याला लेकर खड़े हो गए और सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर शोरबा जूस, शरबत जूस के लिए प्रयोग हुआ है। तो जैसे ही अच्छे कपड़े में पहुँचते हैं तो दरबार उनको अंदर ले जाता है, सलाम करता है, आदर करता है और उसके बाद वहाँ जो इंतजार कर रहे होते हैं मुल्ला को शोरबा पेश किया जाता है। खड़े होकर मुल्ला शोरबा पीने के बजाय वह अपने शेरवानी पर उड़ेल देते हैं। यह देखकर सभी लोग सन्न रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा मुल्ला ने क्यों किया। शोरबा जो था, जो जूस था, वो तो उनको पीने के लिए मिला था। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। उनमें से एक ने पूछा, मुल्ला आपने यह क्या किया? शोरबा आपके लिए था, शेरवानी के लिए नहीं। मुल्ला ने वहीं खड़े दरबानों की ओर देखा और शेरवानी से पूछा, मुझे उम्मीद है तुम्हें यह शोरबा बहुत लजीज लगा होगा। यह तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि यहाँ दावत पर तुम्हें बुलाया गया था, मुझे नहीं। यह सुनकर सभी दरबानों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने अपनी हरकत के लिए मुल्ला से माफी मांगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा जो मुल्ला का संदेश था, चूंकि दरबान परिधान के आधार पर व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार कर रहे थे। क्योंकि पहले साधारण कपड़े में मुल्ला पहुंचे थे तो उनको अंदर जाने की अनुमति दरबार नहीं देते हैं और उनको रोक कर बेइज्जत कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मुल्ला अच्छे परिधान में पहुंचते हैं तो इनको सलाम
कर कर आदर पूर्वक अंदर ले जाते हैं और वहाँ शोरबा इज्जत के साथ पेश किया जाता है। और वह सीख देने के लिए कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके आचरण, व्यवहार और गुण पर आंका जाना चाहिए, न कि कपड़े पर। और इसी सीख बताने के लिए, सीख देने के लिए पूरे के पूरे शोरबा अपने परिधान पर, अपने शेरवानी पर उड़ेल देते हैं मुल्ला। और पूछे जाने पर कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मुल्ला दरवान की ओर, जिन दरवान ने इनको बेइज्जत किया था, देखते हुए कहते हैं शेरवानी से मुखातिब होकर कि शेरवानी, यह तुम्हारे लिए शोरबा था, मेरे लिए नहीं। यदि मेरे लिए यह होता तो शुरू में जैसे ही मैं आया था मुझे इज्जत के साथ लाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि मेरे कपड़े जो थे, जो परिधान थे, वे साधारण थे, पुराने कपड़े थे और कुछ मैले भी थे। लेकिन जैसे ही हमने बेहतर कपड़ा पहना और उस कपड़े के आधार पर मुझे अंदर प्रवेश मिली और इतना इज्जत मिल रही है, इसका मतलब यह शोरबा, शेरवानी तुम्हारे लिए है। और ऐसा उन्होंने जब कहा तो वहाँ जो दरवान थे वे सिर, उनका सर से झुक जाता है और अपनी गलती का पछतावा होता है। तो हमें यह सीख मिली कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार और गुण के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उनके वस्त्र और परिधान के आधार पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुंचे तो दरबारों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? मेरे प्यारे बच्चों, कहानी में आपने सुना, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुंचे तो दरबारों ने उनके मैले व पसीने से लथपथ कपड़े में होने के कारण उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया तथा उनके साथ अभद्रता की। प्रश्न, लाल शेरवानी पहनकर दावत खाने में पहुंचे नसरुद्दीन का स्वागत कैसे किया गया? उत्तर, लाल शेरवानी पहनकर दावत खाने में पहुंचे नसरुद्दीन का भव्य स्वागत किया गया। दरबारों ने पहले उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें शोरबा पेश किया गया। प्रश्न, रहमान ने नसरुद्दीन की मदद किस प्रकार की? रहमान ने नसरुद्दीन को नए लाल शेरवानी देकर मदद की। प्रश्न, दावत खाने में मुल्ला ने सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर क्यों उड़ेल दिया? उत्तर, दावत खाने में मुल्ला ने सारा शोरबा अपनी शेरवानी में इसलिए उड़ेल दिया कि नए शेरवानी पहनकर दावत खाना में पहुंचने पर ही दरबारों ने दावत खाने में आने दिया था। अर्थात मुल्ला ने दरबारों के तुच्छ मानसिकता को जताने के लिए ऐसा किया। अब आइए कुछ आप प्रश्न के उत्तर देंगे और स्वयं लिखेंगे। दावत का निमंत्रण सभी को मिलता है। आप निमंत्रण मिलने पर क्या क्या तैयारी करते हैं? तो जैसे आपके रिश्तेदारी में, आपके मित्र के यहाँ या गाँव में जब दावत का निमंत्रण मिलता है तो आप वहाँ जाने के लिए किस किस तरह से तैयारी करते हैं, आपको अपने नोटबुक में दर्ज करना है। प्रश्न, मुल्ला को दावत के लिए निमंत्रण मिला था, आपको किन किन अवसरों पर निमंत्रण मिलता है बताइए। तो आपको अलग अलग अवसर पर आपके घर में निमंत्रण आते होंगे, जैसे किसी शादी विवाह के में समारोह के लिए, पर्व त्यौहार में, या किसी अन्य सामाजिक कार्यों में भी उस तरह से निमंत्रण मिलते हैं दावत खाने के लिए। तो आपको किस किस तरह के अवसर के लिए निमंत्रण मिला है, आप अपने नोटबुक में दर्ज करिएगा। फिर आगे आप बताइए कि आप अपने खास दोस्त को दावत पर बुलाकर कैसे स्वागत कीजिएगा, इसकी चर्चा करिए। अब आइए कुछ शब्दों का खेल खेलते हैं। जैसे आपने पाठ में देखा कि दावत खाना, इसमें दावत और खाना शब्द को जोड़कर दावत खाना बना है। इसी तरह से नीचे कुछ और शब्द दिए जा रहे हैं, जोड़कर आप एक नया शब्द बनाइए। जैसे गुशल, उसमें खाना जोड़िए तो क्या बनेगा आपको मालूम होना चाहिए, आप नोटबुक में दर्ज करिएगा। गुशल खाना। जेल में खाना जोड़िए तो जेल खाना। बैठक में खाना जोड़िए तो बैठक खाना। और उसी तरह से बावर्ची के साथ खाना शब्द को जोड़िए तो बावर्ची खाना। इसी तरह से कुछ और शब्द बनाइए
और अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अब मैं आपसे बात करूंगा अपनी भाषा को लेकर। जैसे हम आपस में बात विद्यालयों में हिंदी में करते हैं, लेकिन कुछ हमारे अपने क्षेत्रीय और हमारे गांव की भाषा होती है, अपने परिवार की भाषा होती है। उस भाषा में कुछ अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मेहमान, तो मेहमान के लिए आपकी भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। तकल्लुफ, उसी तरह से बेइज्जत, शोरबा, दावत, इंतजार, तोहफे, हरकत, इन शब्दों के लिए आपकी भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यदि यही शब्द रह जाते हैं तो आप उसी शब्द को दर्ज करेंगे, और यदि अन्य शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं तो आप उन शब्दों को अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब कुछ मुहावरे की बात करते हैं। जैसे आपने पाठ में देखा कि कुछ मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। जैसे मुंह खुला का खुला रह जाना, तो इसका अर्थ क्या है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुंह खुला का खुला रह जाना, इसका मतलब आश्चर्य, सन रह जाना, आश्चर्य से भर जाना। तो आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर सिर शर्म से झुक जाना, मतलब अपने किए पर पछतावा होना, बुरा महसूस होना कि जो हमने किया वो बहुत गलत है। तो इसी को हम बोलते हैं कि सिर शर्म से झुक गया। तो इसके बारे में भी आप अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब आप आइए कुछ भाषा का खजाना। जैसे पाठ में आपको शब्द मिला है बेइज्जत। बेइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इज्जत शब्द के आगे बे यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग का काम कर रहा, उसमें इज्जत में बे लगकर बना क्या, बेइज्जत। तो इसी तरह से कुछ अन्य शब्द आप बनाएं और जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। साथ ही आप कहानी सुनाने को लेकर भी तैयार रहें। आप मुल्ला नसरुद्दीन से संबंधित कुछ और कहानियां को ढूंढें और अपने कक्षा मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और दादा दादी के साथ उन कहानियों को साझा करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में आप अपने दोस्त को तोहफा देते हैं, तो दोस्त के तोहफा देने के लिए आप गुलदस्ता तैयार करिए या बधाई पत्र तैयार करिए और अपने प्रिय दोस्त को आप वह गुलदस्ता और बधाई पत्र सौंपिए। पुनः आपके साथ नए पाठ के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और झारखंड डिजी ऐप के साथ जो डिजिटल कंटेंट है उसके सहारे आप पढ़ाई भी करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।